हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। इसमें हम लोग एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज में रिलेशन देखेंगे, मतलब कार्य क्षमता और दिनों की संख्या में संबंध। टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 वीडियोस और आ चुकी हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख लीजिए। सबसे पहले कुछ मोटिवेशन की बातें हो जाएं। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट देता है। आप जैसे पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन नॉलेज के क्षेत्र में अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा और इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा हुआ ए की क्षमता बी की क्षमता से आधी है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सीधा सा क्वेश्चन है, बस क्षमता का रिलेशन दे दिया गया है और दिनों की संख्या पूछ ली गई है। तो करेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले वही हमको ग्राफ बनाना है। ए बी हमें पता था, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसके ऊपर लिखनी है हमें क्षमता, नीचे लिखना है दिनों की संख्या, और यहाँ पर लिखा जाता है कुल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, ये हम लोग पिछली क्लासेस में कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है, तो अगर हम बी की क्षमता 2 मान लें तो ए की हो जाएगी 1। इतनी बात समझ में आ गई? तो सीधे सीधे दिख रही है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है, तो बी की क्षमता हम कुछ भी मान लें, 2 भी मान लें, और तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझनी है बहुत अच्छे तरीके से, कि जो क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा अगर कर देंगे, मतलब ये जैसे 1:2 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर लें, 2:1 कर लें, तो यही हो जाएगा हमारा दिनों की संख्या का अनुपात। ठीक है, जैसे दिनों की संख्या का अनुपात लिखा हो तो अगर हमें क्षमता निकालना हो तो उसका उल्टा कर दो। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, रेशियो की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 1:2 की अगर रेशियो है क्षमता का, तो दिनों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। जैसे जिसकी क्षमता कम वो ज़्यादा दिन लेगा काम करने में, जिसकी क्षमता अधिक है वो कम दिन लेगा काम करने में। क्षमता क्या होती है? प्रतिदिन कार्य। क्षमता को ही प्रतिदिन कार्य भी कहते हैं। एक दिन में जितना काम कर सकता है, एक दिन में अगर ये ज़्यादा काम करेगा तो कुल दिनों की संख्या कम हो जाएगी इसकी। ज़्यादा काम करेगा तो जल्दी ख़त्म कर लेगा, कम काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा ख़त्म करने में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे ए, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे ए और ये लिखा बी। ए की कार्य क्षमता लिखी हुई है बी की आधी, तो हमने इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो बिल्कुल आंखें बंद करके इसको उल्टा कर दो, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ए 2 दिनों में काम करेगा, बी 1 दिन में काम करेगा। ठीक, तो अगर ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2 दिनों में, तो इस 2 को हम 10 के बराबर रख देंगे, 2 यूनिट को 10 दिनों के बराबर रख देंगे। तो 2 यूनिट बराबर 10 दिन है, तो 1 यूनिट हमें निकालना है कि बी के कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो बी 1 यूनिट में काम कर रहा है, एक दिन में काम खत्म कर रहा है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5 दिन के बराबर हो जाएगा। जैसे 2 यूनिट 10 दिनों के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 दिनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से कि किसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है तो हम ए के बराबर रख देंगे, बी की दी होगी तो हम बी के बराबर रख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ही लिखा हुआ है कुछ, राम सुनीता से 2 गुना कुशल है, तो हमने राम लिख लिया, इधर हमने लिख लिया सुनीता। अब 2 गुना कुशल है मतलब क्षमता भी उसकी 2 गुना है, मतलब ये 1 काम करेगी तो राम 2 काम कर लेगा। प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, ये क्षमता की बात हो रही। ठीक है, कुशलता भी वही होगी। राम सुनीता से 2 गुना कुशल है तो राम ज़्यादा काम कर लेता है। तो दिनों की संख्या अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें तो ये 1 लेगा, ये 2 लेगा। राम कम दिन लेगा, सुनीता ज़्यादा दिन लेगी। और एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है। कौन? राम की बात हो रही है। राम जो है सुनीता से 2 गुना कुशल भी है और एक दिन में 25 दिन में, एक कार्य को 25 दिन में काम खत्म भी कर लेता है। तो राम के दिनों की संख्या 25 लिखी हुई है, तो 1 यूनिट बराबर 25 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 50 दिन। तो सुनीता कितने दिनों में काम खत्म करेगी? 50 दिनों में काम फिनिश कर लेगी। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या किया हमने? इनकी क्षमता लिखी,
2 गुना कुशल है राम, तो 2:1 हो गया। अपोजिट किया तो 1:2 हो गया। अब कह रहा है एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेता है, कौन? राम पूरा कर लेता है। तो 1 यूनिट बराबर 25 दिन, तो 2 यूनिट बराबर 50 दिन। ऐसे इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 डेज। अगला क्वेश्चन है, आरोही सुरभि से 3 गुना कुशल है। आरोही लिख दिया, सुरभि लिख दिया। आरोही 3 गुना है तो ये इसको 1 ले लो, इसको 3 ले लो, ये अनुपात हो जाएगा। और दिनों की संख्या उल्टा हो जाएगी, 1:3 हो जाएगी। ठीक है, अगर क्षमता का अनुपात 3:1 है तो दिनों की संख्या का अनुपात 1:3 हो जाएगा। लिखा है और किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है, कौन? आरोही। आरोही की बात हो रही है। आरोही सुरभि से 3 गुना कुशल भी है और 60 दिन में काम भी खत्म कर ले रही है। तो आरोही 3 गुना कुशल है और 60 दिन में काम पूरा कर ले रही, तो 1 यूनिट बराबर 60 है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 180 दिन। ठीक है, एक पेन मान लो 60 रुपये का है, तो 3 पेन कितने के हो जाएंगे? 180 रुपये के हो जाएंगे। तो यह कहें हम 180 दिनों में काम अपना सुरभि पूरा कर लेगी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो अगर हम यहाँ बी लिखें, यहाँ ए लिखें। अब देखो 60% कुशल है, 60% कुशल नहीं, अधिक भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 160। अगर ये 100% काम करता है तो इससे 60% अधिक 160% काम हो जाता। अगर यहाँ अधिक नहीं होता तो यहाँ हम 100 लिखते और यहाँ कितना लिखते? 60 लिखते। ठीक है, अगर अधिक नहीं लिखा होता, ये लिखा होता बी ए से 60% कुशल है, 60% कुशल है। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो बी ए से 60% कुशल होता तो 100 और 60 लिख देते। अगर अधिक आ गया तो हम इसमें जोड़ देते हैं, और अगर कम आ गया तो इसमें से हम घटा करके लिख देते हैं। तो अधिक वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब कह रहा है इसको काट लो, ये आ जाएगा आपका 5, ये 8। तो क्षमता का अनुपात 8:5 आ गया, तो दिनों की संख्या का अनुपात 5:8 हो जाएगा। लिखा है ए 24 दिन में एक निश्चित कार्य को ख़त्म कर सकता है। तो 8 यूनिट बराबर 24 रखो, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3। 8 यूनिट बराबर 24 दिन, तो 1 यूनिट बराबर 3 दिन हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 5 यूनिट बराबर निकालना है। तो 5 3 15 दिन हो जाएगा। ऐसे समझो 8 पेनों की संख्या 24 रुपये है, तो 5 पेनों की निकालनी है। तो पहले 8 पेन 24 रुपये के मिले, इसका मतलब 1 पेन 3 रुपये का होगा। तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे? 15 रुपये के हो जाएंगे। या 15 दिनों में बी कार्य को ख़त्म कर लेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विनय सुनीता से 2 गुना कुशल है। यहाँ विनय लिखो, यहाँ सुनीता लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो। सीधे सीधे से ऐसे लिख देना है, ऊपर उसकी क्षमता आती है तो 1 2 लिख दिया। और सुनीता से 12 दिन कम में कार्य कर लेता है। अच्छा, दिनों की संख्या भी निकाल लो, यहाँ से 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं बता रहा है कि इतने दिनों में काम कर ले रहा है, यहाँ कह रहा है 12 दिन कम में काम खत्म कर रहा है ना। तो इसमें देखो ये यहाँ पे कितने दिन कम ले रहा है। ये 2 दिनों में काम खत्म कर रही है और विनय 1 दिन में ही खत्म कर ले रहा है। तो कितने दिन कम ले रहा है? 1 दिन कम ले रहा है। ठीक है, अगर ये 2 दिन है, ये 1 दिन में कर ले रहा है, तो कितना कम दिन ले रहा है? 1 दिन कम ले रहा है। तो यही 1 यूनिट ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम 12 के बराबर रख देंगे। तो कह रहा है सुनीता इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर लेगी? सुनीता 2 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 12 आया, तो 2 यूनिट बराबर कितना आएगा? 24 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन। सुनीता कितने दिनों में काम खत्म कर लेगी? 24 दिनों में काम फिनिश कर लेगी। ठीक है, कम वाला समझ में आ गया। क्या किया गया है? विनय सुनीता की क्षमता लिख दी, 2 गुना है, और फिर इसको अपोजिट कर लिया, 1:2 हो गया। अब इसका डिफरेंस लेना है हमें, कम या अधिक दिया होगा कि इतने दिन अधिक में काम कर ले रहा है या इतने दिन कम में काम कर ले रहा है। तो उसका हमें क्या करना होगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका डिफरेंस लिया 1 यूनिट बराबर है कितना? 12। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 24 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अगला लिखा संगीता सत्यम से 3 गुना कुशल है। संगीता लिख दिया और सत्यम लिख दिया। संगीता जो है 3 गुना कुशल है सत्यम से, और वे साथ में एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझो अच्छे से। वे अगर साथ में काम करेंगे दोनों मिल करके, अच्छा दोनों मिल करके जो काम करते हैं वो हम लोग पहले क्वेश्चन एक बार कर भी चुके हैं।
उनकी क्षमता निकाल करके हम लोग कुल कार्य से डिवाइड करते थे। अच्छा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुल कार्य हमें निकालना पड़ेगा, हमें कुल कार्य तो पता नहीं है। कह रहा है संगीता सत्यम से 3 गुना कुशल है, इतना तो हम कर सकते हैं, ये 1 लिख लिया, ये 3 लिख लिया। अब लिख रहा है कि साथ में वे काम करेंगे तो 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब सत्यम, इसका ये 1:3 का मतलब ये हुआ सत्यम रोज एक पन्ना लिखेगा और संगीता रोज 3 पन्ना लिखेगी, ठीक है। अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो 4 पेजेस डेली लिख लेंगे। 4 पेजेस अगर डेली लिख लेंगे तो पूरा 60 डेज तक अगर लिखते रहें तो टोटल 240 पन्ने ये लोग लिख डालेंगे। ये हो गया हमारा टोटल वर्क आ गया। यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पे रेशियो नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आ गया हमारा 240। अब कह रहा है सत्यम को अकेले इस कार्य को पूरा करना हो तो कितना टाइम लगेगा। अब सत्यम एक पेज डेली लिखता है तो 240 पन्ने लिखने हो तो कितना दिन लग जाएगा, तो 240 दिन लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर संगीता को क्या करती है, रोज़ 3 पन्ने लिखती है तो 240 पन्ने अगर लिखने हो तो संगीता को कितना टाइम लग जाएगा, 80 दिन, ठीक है। बात समझ में आ गई। सत्यम का फाइनली इसमें पूछा है सत्यम कितना टाइम लगाएगा, तो 240 दिन लगाएगा। अगर संगीता का पूछता तो आपको संगीता की क्षमता से 240 को डिवाइड कर देना था और 80 डेज आंसर आ जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। ये लिखा ए बी से 3 गुना कुशल है। यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ 1, यहाँ 3, सीधे सीधे लिख दिया। ए बी से 3 गुना कुशल है तो इनकी क्षमता 1 और 3 लिख लिया। अब कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है। अब इसमें तीसरा मेंबर भी आ जाता है सी। तो कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है तो बी सी का रेशियो इधर लिख लो, ये यहाँ लिखा, यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब बी सी से 2 गुना कुशल है, इसको 1 लेंगे, इसको बी को 2 गुना कर देंगे। अब ये देखो बी की वैल्यू, बी तो 1 ही है, वैल्यू तो 2 आ जा रही हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मेंबर है उसके 2 वैल्यू हो जाएं, तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा हमको। यहाँ 1 है तो इसको इंटू 2, यहाँ पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, ये 3 आएगा, सॉरी ये 6 आएगा, 3 दूनी 6 और ये 2 1 कम 2 और ये 1। तो इनका जो रेशियो रियल में आएगा वो आएगा 6 2 1, ठीक है। देखो ये इसका 3 गुना हो रहा है, बी ए जो है बी का 3 गुना हो रहा है, 2 3 6, और सी का बी 2 गुना हो रहा है, 1 दूनी 2, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, पहली और दूसरी। अब कह रहा है वे साथ में काम करते हैं, एक काम को 24 दिनों में पूरा भी कर लेते हैं। तो साथ में काम करेंगे तो ये 6 पेजेस, ये 2 पेजेस, ये 1 पेज, टोटल 9 पेजेस लिखते हैं। 24 दिनों तक लिखेंगे, 216 पन्ने लिख लेंगे। अब कह रहा है बी को अगर अकेला करना हो तो बी रोज 2 पन्ने लिख रहा है, 216 पन्ने पूरे अकेले लिखने हो तो कितने दिनों में लिख लेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 108 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। हमने इसमें क्या किया, 2 जनों के रेशियो दिए हुए थे अलग अलग, उन रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा हमें। ये ज़्यादा चीज़ें अच्छे से हम लोग रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बस इतना समझ लो कि अगर ए और बी का रेशियो 1:3:1 लिखा हुआ है और बी सी का रेशियो 2:1 लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू 2 बार दी हुई है तो बी को इक्वल कर लो। तो ये 1 है, 1 को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो इधर 3 से भी गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दोनों में से एक वैल्यू लेनी है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो बी इक्वल हो गया ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब तीनों को एक साथ काम करवा के 9 आया, 9 को हमने 24 से गुणा कर दिया। 24 से गुणा करने पर आ गया 216। 216 हो गया टोटल पेजेस, मान लो टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क में इसको अकेले किसको करना है, बी को अकेले करवाना है। तो बी की पर डे वर्क कितना है, पर डे को कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो। 108 दिन जो है बी लेगा पूरा काम अकेले ख़त्म करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कुशल है। ए बी से 2 गुना कुशल है, ये 1 ये 2 लिख लिया। सी ए से 2 गुना कुशल है। अब देखो सी जो है ए से 2 गुना कुशल है, अगर ए 1 है तो सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग दोनों 2 लाइनें लिखी हुई हैं, 2 लाइनों को हमने अलग अलग लिख लिया, एक ये लाइन एक ये लाइन। पहले लिखा हुआ है ए बी से 2 गुना कुशल है, तो ए को हमने बी से डबल कर लिया। फिर कह रहा है सी ए से 2 गुना है, तो सी को हमने ए से डबल कर लिया। अब हमें ए की वैल्यू 2 बार मिल गई, तो इसको बराबर कर लें,
तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। ये आ गई हमारी क्षमता। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, सी की क्षमता 4, टोटल मिलाकर के 7 हो गया। अब वे एक साथ काम करके 20 दिनों में काम को ख़त्म कर लेते हैं। 7 पन्ने रोज़ लिखेंगे, 20 दिनों तक लिखेंगे तो 140 पन्ने लिख डालेंगे सब मिल करके। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 140। तो ए को अगर अकेले करने के लिए कह दिया जाएगा तो ए रोज़ 2 पन्ने लिखता है, तो अकेले कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा 140 पन्ने? 70 डेज़ में। 140 वर्क है, 70 डेज़ में पूरा काम फिनिश कर लेगा। सेम वैसे ही था। क्या किया हमने? ए और बी और सी का रेशियो 1 कर लिया। ए बी का लिखा हुआ 2 गुना है तो यहाँ पे डबल कर लिया। सी ए का 2 गुना है, इसको डबल कर लिया। इक्वल कर लो, इसको 2 से, इसको भी 2 से। तो ये 2 हो गया, ये 1, ये 4, तीनों को जोड़ दिया, 7 क्षमता आई। और 20 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। इसको 20 से गुणा किया, 140 आया। अब टोटल वर्क 140 आ गया, उसको हमें ए से करवाना है। तो ए की क्षमता 2 है तो 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 70 डेज हमारा आंसर हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव या सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।